मोहित, रीबैलेंसिंग काफी लोग जानते जरूर हैं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है किसी के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, वो शायद टाइम दर टाइम लोग रियलाइज नहीं कर पाते। इसके जो महत्ता है उस पर हम चर्चा करें उससे पहले सेबी ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, खास तौर पर जो एएमसी हमारा जो पोर्टफोलियो रिबैलेंस करती है, जो फंड मैनेजर हमारे पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करता है, उसको लेकर पहले आपसे समझना चाहेंगे ये सर्कुलर में खास क्या है। जी स्वाति, हाय। देखिए, सेबी ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक नया सर्कुलर लागू किया है जो कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है फंड हाउसेस के लिए और फंड मैनेजर्स के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब जब आपकी कोई स्कीम है, जहां आपने सपोज करिए डिफाइन किया है स्कीम के एसआईडी में, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है स्कीम का, उसके अंदर में अगर कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये स्कीम 65% इक्विटी रखेगी और 35% डेट में रखेगी अपना पैसा। तो मान लीजिए अगर मार्केट मूवमेंट से कहीं पर पैसिव ब्रीच आता है, जो कि मान लीजिए अगर इक्विटी बहुत बढ़ जाता है या मार्केट गिर जाता है और इक्विटी 65 से कम होकर 60% ही हो जाता है, तो स्कीम के एसआईडी में जो लिखा हुआ था, स्कीम उससे डिविएट हो गई है। तो ऐसे में सेबी ने कहा है कि सभी फंड मैनेजर्स को 30 दिन के अंदर अंदर अपने पोर्टफोलियो को वापस रीबैलेंस करके एसआईडी के मुताबिक स्कीम को चलाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें 60 दिन के अंदर अपनी आईसी यानी इन्वेस्टमेंट कमिटी से, फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट कमिटी से अप्रूवल लेना होगा। और अगर वो फिर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो नई स्कीम्स नहीं ला पाएंगे वो फंड हाउस। उन्हें रिडेम्पशन के टाइम पे एग्जिट लोड इम्प्लीमेंट नहीं करना होगा। और तो और उन्हें निवेशकों को इस ब्रीच के बारे में वाया ईमेल और वाया मैसेजिंग पूरी तरह से इन्फॉर्म करना होगा। तो सेबी ने एक तरह से क्रैकडाउन किया है सारी ही फंड मैनेजर्स और फंड हाउसेस पे कि भाई जब भी आपके पोर्टफोलियो में कोई किसी तरह का ब्रीच हो, जो कि आपका कमिटमेंट था या वादा था निवेशकों को, उससे आपकी स्कीम मुकर जाती है, तो आप उसे बहुत जल्द से जल्द ठीक करें, और नहीं कर पा रहे तो इन्वेस्टर्स को आप बताएं इसके बारे में। ओके, और निवेशकों के मायने इस सर्कुलर के क्या है निवेशकों के लिए? लोगों के लिए बहुत अच्छा है स्वाति कि उन्हें एक जिस गोल से, जिस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव से उन्होंने किसी स्कीम में निवेश किया था, वो ऑब्जेक्टिव अब उन्हें पता है कि पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगा, फॉलो हो किया जाएगा। यहाँ पर फंड मैनेजर की मनमर्जी नहीं चलेगी, और ऐसा नहीं है कि मार्केट मूवमेंट से भी आपका पोर्टफोलियो जो है एक अलग तरीके से चलने लग जाएगा बहुत टाइम तक। और दूसरी तरफ उन्हें पूरी तरह से पता रहेगा कि उनकी स्कीम उनके निर्धारित ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये एक एडिशनल डिस्क्लोजर हो गया और निवेशकों के लिए बहुत अच्छी खबर है।